आपको क्लास 10 इंग्लिश की पोएम का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। फर्स्ट पोएम है आपकी डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इसका मीनिंग समझते हैं। बहुत छोटी सी पोएम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली आपको समझने में। इसमें जो चैप्टर फर्स्ट के अंदर आती है वो आपकी दो पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। और ये जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है ये डस्ट ऑफ स्नो की होने वाली है, फायर एंड आइस की आपको अलग से मिलेगी। तो अगर अभी तक आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कब करोगे? अभी कर लो इसको सब्सक्राइब जल्दी से, ताकि आने वाले टाइम की जितनी भी अपडेट्स है वो आपको बिल्कुल समय पे मिलती रहे। अच्छा जी, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखो भाई, इसमें कुछ चीजें समझने वाली हैं। क्रो जो होता है वो एक नेगेटिविटी का साइन माना जाता है, मतलब नेगेटिव माना जाता है। दिस इज अ साइन ऑफ नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी का साइन माना जाता है। और दूसरी यहाँ पे बात कर रहा है कि हेमलॉक ट्री की। हेमलॉक ट्री भी नेगेटिविटी का ही साइन माना जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा पॉइजनस ट्री होता है। क्या होता है? पॉइजनस ट्री होता है। तो ये भी नेगेटिविटी का ही सिंबल माना जाता है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है? पॉइंट में एक रास्ते से गुजर रहा होता है, उस टाइम पे काफ़ी ठंड होती है, स्नो भी गिर रही होती है। तो जितने भी पेड़ होते हैं ना उनके ऊपर स्नो बैठी हुई होती है, मतलब उनके ऊपर स्नो जो है कवर्ड होती है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, मतलब पॉइंट का ना मूड काफ़ी खराब था, उसका पूरा दिन इतना गंदा जा रहा था। और जब वो एक रास्ते से गुजरता है वहीं पे साइड में एक हेमलॉक ट्री होता है, एक पॉइजनस सा ट्री होता है जिसके पत्ते बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, मतलब वो पूरा ट्री बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो द वे अ क्रो शूक डाउन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जैसे ही पॉइंट वहाँ से गुजर रहा है, हेमलॉक ट्री के ऊपर कौवा बैठा हुआ है, क्रो बैठा हुआ है। वो कौवा क्या करता है? वो कौवा क्योंकि हिल रहा है, तो क्योंकि वो स्नो के ऊपर बैठा है तो कुछ स्नो के जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट हैं, वो पॉइंट के शोल्डर के ऊपर आके गिर जाती है। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि इससे होता क्या है? Has given my heart a change of mood, मतलब पहले मेरा मूड इतना खराब था जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से इस रास्ते से गुजरा, कौवे की वजह से मेरे शोल्डर के ऊपर एक पॉइजनस ट्री यानी कि जो हेमलॉक ट्री है उससे कुछ पार्टिकल्स गिरे स्नो के और मेरा मूड एकदम से चेंज हो गया। अभी बताया नहीं है कि चेंज कैसा हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ या क्या है, वो भी आगे पता चलेगा। And saved some part of the day I had rued. Rued का क्या मतलब होता है? Rued का मतलब होता है having regret, किसी चीज से रिग्रेट होना, किसी चीज से परेशानी होनी। जैसे कि मतलब मैं बोलूँ कि भाई र्यूड हो गया, मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया आज का, तो वो उस चीज के लिए आप र्यूड वर्ड का यूज करते हो। तो इस पूरी पोएम में क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं जो जा रहा था, गुजर रहा था हेमलॉक ट्री के नीचे से, कौवा ऊपर बैठा था, वो हिला और उसकी वजह से मेरे शोल्डर पे डस्ट ऑफ स्नो गिरी, मतलब कुछ पार्टिकल्स गिरे स्नो के, जिसकी वजह से मेरा मूड इतना जो खराब था वो एकदम से हैप्पी हो जाता है, वो एकदम से खुश हो जाता है। तो उसकी वजह से मेरा जो दिन बचा हुआ था, आधा दिन, मतलब आधा दिन ही गुजरा था, तो आधा जो बचा हुआ दिन था वो मैंने बचा लिया, वो मेरा सेव हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट ये कहना चाहता है कि जरूरी नहीं है कि क्रो नेगेटिव ही मानना चाहिए, हेमलॉक ट्री नेगेटिव ही मानना चाहिए। पॉइंट के साथ जो किस्सा हुआ उससे वो ये साबित करना चाहता है कि जिन चीज़ों को लोग नेगेटिव मान के चल रहे होते हैं उनकी वजह से मेरा मूड अच्छा हुआ है, उनकी वजह से मैं जो हूँ, मेरा रेस्ट ऑफ द डे जो है वो सेव हुआ है। तो उनको नेगेटिव हमें नहीं मानना चाहिए, उनको नेगेटिव ना माना जाए। तो पॉइंट का बस यही एक मैसेज है जो इस पोएम के थ्रू पॉइंट जो है वो देना चाहता है। तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had lived. जो जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, उसकी वजह से मेरा दिल जो है, मेरा हार्ट जो है उसमें चेंज ऑफ मूड आ गया और मेरा बाकी का दिन जो अभी तक खराब चल रहा था वो मैंने आधा दिन सेव कर दिया। तो अभी हमने इस पोएम को फटाफट से एक्सप्लेन कर दिया है, समझ लिया होगा आप सभी ने। तो इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम लेके आएंगे, उसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। अगर अभी तक क्लास 10th की आपने मैथ्स की वीडियोस नहीं देखी है तो उसको वॉच करो, साइंस की नहीं देखी है तो वॉच करो। सभी सब्जेक्ट्स का हमने सिलेबस डिस्कशन वीडियो डाल रखा है। इन सारी चीज़ों का
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपनी पूरी पोएम समझ ली है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।